अपनी स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इसी वीडियो के दूसरे तीसरे मिनट में हम एक बार फिर इस तस्वीर पर लौट कर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पास सिर्फ 51 दिन बचे। 117 बागी सांसदों ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कैसा कमाल कर दिया। और नितिन नवीन की टीम में अमित शाह की क्यों ना चली। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल तो ये कि राहुल फोबिया भारतीय जनता पार्टी से और क्या क्या कराकर मानेगी। दरअसल कल जो नई सूची आई ना, उस पर तमाम लोगों ने एनालिसिस किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो कई जगहों से अछूती रही, सिवाय एक चैनल के। मैं हालांकि आज किसी भी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस विश्लेषण में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह विश्लेषण आपको बताएगा कि गुजरात लॉबी के दिन कैसे लद चुके हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जरा कुछ नामों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसी तस्वीर पर लौटिए, दीपक महस्के। अमित मालवीय की जगह इन्होंने ली भारतीय जनता पार्टी में। खूब चर्चा हुई इनके नाम की। किसी ने कहा शाह के आदमी, किसी ने कहा मोदी के आदमी। यानी जिसको जो सुटेबल लगा उस खांचे में जिस नाम को जैसे चाहा वैसे डाल दिया। क्या वाकई में दीपक महस्के मोदी जी या फिर कि अमित शाह के आदमी हैं? तो इसके लिए आपको यह जानना चाहिए कि दीपक महस्के भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं, और जब जुड़े थे तो क्यों जुड़े थे, किसकी बदौलत जुड़े थे, किसकी वजह से जुड़े थे। और साथ ही साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि दीपक महस्के जिस समय जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी में, उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या वाकई में वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थे? तो इसका जवाब है कि साल था 2009। दीपक महस्के की जो स्टाइल है ना, सोशल मीडिया विंग के संयोजक के तौर पर जो स्टाइल होगी, इससे पहले की जो स्टाइल उनकी रही है, वो स्टाइल शाह और मोदी वाली स्टाइल नहीं है। उस स्टाइल में, उस खांचे में अमित मालवीय जैसे लोग फिट बैठते हैं, जो झूठ की एजेंसी चलाते हैं, जिनके ऊपर ट्विटर लगातार मुहरबंदी करता है कि भैया देखो, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल प्रमुख लगातार झूठ बोल रहा है। दीपक महस्के 2009 में जुड़े, रमन सिंह की वजह से जुड़े। दीपक महस्के 2009 से लेकर अब तक 2026 तक, सोचिए, 6 साल इधर, 10 साल बीच में, 1 साल उधर, 17 साल भारतीय जनता पार्टी में उनका जुड़ाव रहा, संघ के करीबी रहे, और अब उनके हाथों में सोशल मीडिया की आईटी सेल की कमान सौंपी गई है। हालांकि दीपक महस्के की टीम में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मसलन एक नाम तो लेना जरूरी है, प्रीति गांधी का। प्रीति गांधी जो बार बार ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं अपने नाम के आगे गोट से लगाना पसंद करूंगी, ये गांधी नाम मुझे पसंद नहीं है। सोचिए, जो व्यक्ति, जो महिला अपनी पैदाइश को ही गाली देती हो। लेकिन खैर, भारतीय जनता पार्टी है तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग तो रहेंगे। लेकिन दीपक महस्के वो ना मोदी के हैं ना शाह के हैं। 51 दिन के अल्टीमेटम पे अभी आते हैं, शाह की कैसे नहीं चली उस पे भी आते हैं। और इसको समझना हो तो आपको दीपक महस्के के बाद अब पहुंचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश।
भारतीय जनता पार्टी के हर लेटर हेड पर आपने एक सिग्नेचर देखा होगा, वो नाम है अरुण सिंह का। अरुण सिंह अपनी जिम्मेदारियों से हटा दिए गए। अरुण सिंह दरअसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और कार्यालय के प्रभारी हुआ करते थे। कल भी जो लेटर जारी हुआ उस पे भी आपने अरुण सिंह के ही हस्ताक्षर देखे होंगे। अरुण सिंह राजनाथ सिंह के करीबी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उनका कद बढ़ा, जैसे ही वो मोदी और शाह के करीब आए, उन्होंने अपनी वफादारी पलटने में भलाई समझी, अवसरवादिता। और उसके बाद आज जो सूची आई उसमें अरुण सिंह को पैदल कर दिया गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। अरुण सिंह अपनी वफादारी राजनाथ सिंह से अगर निभाते रहते तो शायद उनका प्रमोशन होता, निभाते रहते तो शायद आज अपने पद पे भी बने रह सकते थे। लेकिन चूंकि वफादारी बदल ली, गुजरात लॉबी के प्रति उनकी वफादारी चली गई, लिहाजा आज वो आपको उस सूची में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा एक नाम पर काफी चर्चा हो रही है, स्मृति ईरानी के कमबैक पर। उस पर भी जरा विचार कर लीजिए, क्या स्मृति ईरानी मोदी या शाह की नेत्री हैं? तो जवाब है कई लोगों के तरफ से कि हां हैं, लेकिन क्या वाकई में शुरू से थी? तो जवाब है नहीं। और स्मृति ईरानी क्या आज भी मोदी और शाह के लिए काम करेंगी, करती हैं या कर रही थी? दरअसल 2019 में वो चुनाव जीती, लेकिन 2024 में चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी एक अपॉइंटमेंट के लिए भी तरस जाती। और ऐसे में स्मृति ईरानी का वो वक्तव्य हमें याद रखना चाहिए जब उन्होंने एक जमाने में नरेंद्र मोदी का विरोध कर दिया था। जाहिर सी बात है, मंत्री पद मिला था 2014 में, चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। 2019 में भी मंत्री पद पे रही क्योंकि राहुल गांधी को हरा दिया था। और उस समय पर तमाम तरीके की बातें हुआ करती थी। स्मृति ईरानी की अपनी पॉलिटिक्स वैसे भी 2014 से लेकर अब तक की सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पर हमला करने मात्र की रह गई थी। लेकिन उससे पहले कि अगर आप स्मृति ईरानी की पॉलिटिक्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो मुद्दों पर धरने दिया करती थी। अब आप ये कह सकते हैं कि सिलेंडर का दाम बढ़ा तो धरना दिया, इसका दाम बढ़ा तो धरना दिया। विपक्ष में थी, विपक्ष का काम ही यही होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको 3 नाम जो गिना दिए ना, अब इसके बाद दीपक महस्के की उसी तस्वीर पर वापस आई है और यहां पर बहुत सारी गुत्थियां सुलझती हुई नजर आएंगी। 51 दिन का अल्टीमेटम, आप, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे होंगे, उस तरफ ही चल रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए गौर से, एक बार फिर से इस पोस्टर को देखिए। यह पोस्टर दीपक महस्के ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कल साझा किया। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया, नितिन नवीन को थैंक यू। क्या इस पोस्टर में आपको कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर या उनका नाम नजर आ रहा है? अब इससे ही समझिए कि अमित मालवीय को जो व्यक्ति रिप्लेस कर रहा है आईटी सेल, सोशल मीडिया, जिसकी बदौलत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर को छूने में कामयाब रहे थे, जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2024 तक लगातार रॉकस्टार बने रहे, उसका प्रमुख आज की तारीख में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना गवारा नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चल क्या रहा है। अब 51 दिन का अल्टीमेटम, नेहरू जी का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया था। नरेंद्र मोदी सेफ एग्जिट लेना भी चाहते हैं, लेकिन सेफ एग्जिट कैसे लिया जाए, कब लिया जाए? तो एक तारीख है और वो तारीख है 7 अक्टूबर की तारीख। आज की तारीख क्या है? जवाब है आज की तारीख यानी कि आप सब जानते हैं, और आज से 51 दिन जोड़ लीजिए,
जैसे ही आप 51 दिन जोड़ेंगे 18 अगस्त से लेकर, तो आपको अगली तारीख मिलेगी 7 अक्टूबर की। और 7 अक्टूबर क्यों मायने रखता है? 25 साल मायने रखते हैं। दो लोगों का विवाह हो, 25 साल बीते तो इंसान सिल्वर जुबली मनाता है। तो यही 25 साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2002 को ही शपथ ली थी बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की। और वो दिन और आज का दिन 2001 को 25 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026। अब ये जो 25 साल है ना, इन 25 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता पे काबिज रहे हैं। राज्य की सत्ता पे काबिज रहे, उसके बाद 12 सालों से देश के सर्वे सर्वा रहे, देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर काबिज रहे। लेकिन 25 साल पूरे होने के बाद अब अगली कुर्सी का इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है और वो कुर्सी उन्हें मिल भी जाएगी। लेकिन इस नई सूची में किसकी चली है अगर मोदी जी और शाह साहब की नहीं चली है? तो एक नाम आपको चौंकाता नहीं है, वो नाम है राम माधव। कौन है राम माधव? आरएसएस से आने वाले राम माधव, विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले राम माधव, उनकी फिर से वापसी, अचानक वापसी। बीएल संतोष का अपने पद पर बने रहना और इसके साथ ही साथ संघ की विचारधारा से आने वाले तमाम लोगों को तमाम जिम्मेदारियां आवंटित कर दिया जाना। आप विनोद तावड़े का नाम लें या फिर कि तरुण गुप्ता का, यानी कि कुल मिलाकर इस सूची को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुजरात लॉबी के विदाई के दिन अब वो पूरे हो चले हैं। चलते चलते इस बात को भी समझिए कि ये आमूल चूल परिवर्तन क्यों किया जा रहा है और आने वाले दिनों में सरकार के भीतर क्या होने वाला है। तो एक परिस्थिति हर कोई कह रहा है, बिल्कुल सत्य है, एक व्यक्ति एक पद, यानी कि पीयूष गोयल की छुट्टी तो होगी ही। लेकिन बात सिर्फ पीयूष गोयल की छुट्टी की नहीं है। इन 51 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा मंत्रिमंडल आपको बदलता हुआ नजर आएगा। जो नया रिसफल होगा ना, उस नए रिसफल में आपको पूरी तरीके से एक नई सरकार नजर आएगी। कई लोगों से जिम्मेदारियां छीनकर उनको पैदल किया जाएगा और कई लोगों के विभाग बदल दिए जाएंगे। अब दोस्तों, ये सब कुछ हो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि आज की तारीख में इस देश का नेता प्रतिपक्ष लड़ रहा है। इस देश का जनजी इस देश के नेता प्रतिपक्ष में अपना भरोसा दिखा रहा है। इस देश का युवा, कल जाकर के तस्वीरें देखिए झारखंड में, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, हेमंत सोरेन ने मांगे मानी और उसके बाद से लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारों से झारखंड गुंजायमान हो रहा है। यानी कि राहुल फोबिया भारतीय जनता पार्टी से अब वो सब कराने को मजबूर है जो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी नहीं जाती थी। यानी कि ना तो यहां पर इस्तीफे होते हैं, ना तो यहां पर किसी को पैदल किया जाता है। हम तो गुजरात लॉबी के लोग हैं, अपने ही भरोसे के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां बांटेंगे और उस कहावत को चरितार्थ करेंगे कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चाहें अगर तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।